हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 3 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था थ्योरेटिकल पार्ट कि दिया गया जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 या तो 3 वेरिएबल्स का होगा तब उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.1, उसका हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज नंबर 8.1, इसमें जितने सारे क्वेश्चन है सब जो है एक टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बनाने के तरीके भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम होंगे। देखिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पांच यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला नंबर में पांचों का जो है उसमें एक हम सॉल्यूशन करेंगे, आपको बाकी करना है। दिया हुआ है 2x + 5y = 1, फिर है 3x + 2y = 7। इसी प्रकार से जो है पांचों क्वेश्चन जो है 2 वेरिएबल में दिए गए हैं, मतलब x y में दिए गए हैं, तो हमको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। जैसा एक क्वेश्चन बनाएंगे, आप बाकी बचे क्वेश्चन को भी आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं जब ऐसा क्वेश्चन रहता था तो क्या करना पड़ता था, हम लोग 3 मैट्रिक्स कंसीडर करते थे। पहला मैट्रिक्स ए होता था जिसको क्या बोलते थे, वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता था। चलिए सॉल्यूशन कीजिए। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या दिया गया है, 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। तो लेट करना होगा मैट्रिक्स ए। तो ए किसको बोलते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 3 2। एक्स मानते थे वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता था, एंड बी बोलते थे किसको, जो कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनता था। ये 3 तरह का मैट्रिक्स। अब हम लोग इसी को क्या बोलते थे कि मैट्रिक्स इक्वेशन में इसको लिख सकते थे। देन मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी क्या हो जाएगा, ax = b। x = b, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और b से इक्वेट करें तो फिर से हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, तो दिया गया जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये मेरा आ गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि ऐसा आता है तो इसको यदि हम दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा x = a इन्वर्स b। ये हम लोग का आ जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हुए थे। तो हमको क्या निकालना है, x का ही वैल्यू निकालना है, x y का वैल्यू निकालना है। तो सिंस a बराबर दिया हुआ मेरा कितना हो जाएगा, 2 5 3 2। तो हमको क्या निकालना, a दिया हुआ है तो हमको a का इन्वर्स निकालना होगा। तो a का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको चेक करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आता है या नहीं। यदि इसका नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, तब बोलेंगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर यदि हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो हो जाएगा 2 5 3 2। तो हो जाएगा 2 × 2 - 3 × 5, तो हो जाएगा 4 - 15, ये -11 क्या हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो हो जाएगा हेंस ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यदि वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है, नॉट 0 आया था, तो हम लोग को 2 कंडीशन पढ़े थे कि हो सकता था वहाँ पे नो सॉल्यूशन होता या तो फिर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। खैर उसका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और निकालेंगे कोफैक्टर। तो हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका, ए। तो हो जाएगा C11 C12 C21 C22। साइन क्या होगा, पॉजिटिव 2 1 + 2 3, नेगेटिव
फिर हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसके लेंगे तो एक कैंसिल 2 बचेगा, हो जाएगा 2। 1 2 के लेंगे 3 बचेगा, ये मेरा हो जाएगा -3। 2 1 के लिए हो जाएगा 5 तो हो जाएगा -5। 2 2 के लिए लेंगे हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 2। तो लेट कर लेते हैं P बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका, ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स को। तो हो जाएगा P = हो जाएगा C11 C12 C21 C22। बुक में बोले थे यहाँ पे आप ए कैपिटल ए भी मान सकते हैं। तो इसका वैल्यू मेरा आज गया कितना है P का वैल्यू, तो हो जाएगा 2 -3 -5 2, तो हो जाएगा 2 -3 -5 2। अब मेरा क्या निकल गया है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया है। अब इसको क्या करेंगे, हमको इसको ट्रांसपोज कर देंगे, निकल जाएगा एडजॉइंट। तो हो जाएगा नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा P का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दीजिए, हो जाएगा 2 -3 -5 2, हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। हम लोग जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट होता है ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट का वैल्यू निकालने हैं 2 -5 -3 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी निकाले थे कितना -11, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/11 2 -5 -3 2, ऐसा कर दे। या तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/11 को इधर रहते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 5 3 -2। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया है, ए इनवर्स निकल गया है। ए इनवर्स निकल गया है तो उसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, और उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। तो हो जाएगा फ्रॉम 1 क्या x = ए इनवर्स b, तो x का वैल्यू हो जाएगा xy, ए इनवर्स का है 1/11, हो जाएगा -2 5 3 -2, b मेरा है 1 7। अब क्या कीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे तो x y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर तो जगह कम है, चलिए इसको मिटाते हैं। इधर आप नोट कर लिए होंगे, तो ये क्या हो गया है, xy ये हो जाएगा 1/11, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे -2 है, यहाँ पहला रो पहला कॉलम -2 + 35 हो जाएगा -2 + 35, दूसरा रो पहला कॉलम 3 -14 हो जाएगा 3 -14। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/11 हो जाएगा 33 और 11, तो हो जाएगा x y। अब इस 11 से तो डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 33/11 11/11, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x y = हो जाएगा 3 1। यदि इक्वेट कीजिए तो हो जाएगा x = 3 y = 1। ये मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। यदि हम लोग को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व नहीं करना होता तो लोग जानते हैं इस 2 इक्वेशन है उस पर दोनों x y का वैल्यू निकालना है, इसको बहुत सारा मेथड्स पढ़े हुए हैं तो उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को आज कैसे निकालना था, मैट्रिक्स मेथड के द्वारा। तो ये हो गया प्रोसेस। तो हम लोग को अब वैल्यू आया x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1। अब इसको चेक करना है कि क्या ये मेरा जो वैल्यू आया है वह सही है या नहीं। तो उसको चेक करने का तरीका फॉर वेरिफिकेशन, वेरीफाई भी करना है तो ये एक्स वाई का वैल्यू इन दोनों में से किसी में पुट कर दीजिए, उसका RHS उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जगह 2 पहला हम पुट कर देते हैं, 2 × 3 + 5 × 1 कितना होगा 6। 1 मिनट और तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग के यहाँ मिस्टेक है, क्या चीज़, यहाँ पे माइनस के यहाँ पे -11 होगा तो -11 तो होगा -1 इतना होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए,
तो हो जाएगा 5 = 1। देखिए ये मेरा RHS आ गया है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आया है वो हम लोग को क्या है, सही आया है। तो ये हम लोग को वेरीफाई करने का तरीका है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब इस पहला नंबर में जितने सारे क्वेश्चन है उसी प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सेम क्वेश्चन बोलता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के द्वारा क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और इसमें हम लोग को टोटल 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सब का सब सेम है, बनाने का तरीका भी सेम है। सिर्फ क्या किया है, तो इस नंबर को कोफिशिएंट को जो है यहाँ पर 2 है 3 और साइन को चेंज कर दिया। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम। सोचिए सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स का, सिर्फ वहाँ पे नंबर हो सकता है सेम क्वेश्चन दे दे या तो सिर्फ नंबर चेंज कर देगा। बनाने का तरीका सेम। एक क्वेश्चन को बनाइए सेम, एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर वहाँ देख के चला जाएगा। देखिए आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इसका हमको निकालना है, सॉल्यूशन करना है मैट्रिक्स मेथड के द्वारा। तो आज हम लोग चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसी में हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्वेश्चन है गिवन दैट, इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो लेट करना होगा कोई एक मैट्रिक्स ए, उसको क्या होता है, वेरिएबल के कोफिशिएंट से बनता है। 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। एक्स क्या होता है, तो वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है x y z। एंड बी क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनता है 4 9 1। क्या है, देन मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी, हो जाएगा ax = b। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे, यहीं पहुंच जाएंगे। फिर से जब इसको सॉल्व किए थे तो x का वैल्यू क्या होता था, a इनवर्स b। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब a इनवर्स है तो हमको क्या निकालना होगा, इस मैट्रिक्स a का इनवर्स निकालना होगा। तो सिंस a बराबर, ये हम लोग का है 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा क्या इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आता है या नहीं। तो देयरफॉर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 -1 1 1 -2 2 1 3। एक्सपेंड कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा एक्सपेंडिंग एलॉन्ग फर्स्ट रो। एक बार चेक कर ले नीचे आपको पूरा दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ नीचे तो है जगह भी। अब इसको सॉल्व कीजिए तो फर्स्ट रो में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 a कैंसल a कैंसल, ये हो जाएगा -6 + 2। ये माइनस और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। a कैंसल हो जाएगा 3 + 4 3 + 4 हो जाएगा +1। a कैंसल हो जाएगा यहाँ से 1 + 4। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 + 7 + 5। तो कितना हो जाएगा, -4 7 और 5 12। तो कितना हो गया, 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस ए इनवर्स क्या करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग को जो है ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ गया, तो 8 आ गया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। तो सिंस ए हम लोग को दिया गया है 1 -1 1 1 -2 2 1 3, हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो हम लोग सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। फिर से बोल रहे हैं, इस C के जगह पे आप कैपिटल A भी लिख सकते हैं। जब ऐसा सीक्वेंस था हम लोग देखे थे, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है ऐसा। अब ये 1 1 लेंगे तो A कैंसल ये कितना हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -4,
इसके लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसल हो जाएगा 3 + 2 5 तो हो जाएगा यहाँ से -5 1 3 लेंगे ए कैंसल हो जाएगा 1 + 4 5 12 लेंगे दूसरा रो पहला कॉलम कैंसल -3 -1 तो हो जाएगा 4 2 2 लेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा 3 - 2 ये हो जाएगा 1 2 3 लेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम कैंसल ये हो जाएगा 1 + 2 तो 3 यहाँ से माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो -3 3 1 लेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसल ये हो जाएगा 2 + 2 2 + 2 ये हो जाएगा 4 3 2 लेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसल हो जाएगा -2 - 1 -2 - 1 -3 और माइनस पहले से लगा 3 3 3 लेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसल तो हो जाएगा -2 और +1 तो ये मेरा हो जाएगा -1। ये हम लोग का कोफैक्टर निकल गया है तो लेट कर लीजिए लेट P बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका A तो कोफैक्टर मैट्रिक्स उसको लिख दीजिए हो जाएगा -4 -5 5 4 1 -3 हो जाएगा फिर 4 3 -1 ये हम लोग का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है तो एडजॉइंट तो एडजॉइंट हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ेगा इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज तो हो जाएगा नाउ एडजॉइंट ऑफ A = हो जाएगा P का ट्रांसपोज तो ये कितना होगा पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा -4 -5 5 4 1 -3 4 1 -3 4 3 -1 तो जगह 4 3 -1 ये हम लोग को क्या निकल के आ गया है तो एडजॉइंट निकल के आ गया है। और जब एडजॉइंट निकल के आ गया है तो हम लोग जानते हैं कि इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है A इन्वर्स = तो इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये हम लोग को क्या आ गया है एडजॉइंट निकल के आ गया है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 1 2 इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया 1 2 के लेंगे पहला रो दूसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा यहाँ पे 3 + 4 हो जाएगा 7 तो यहाँ पे हो जाएगा या 7 यहाँ पे हो जाएगा 7 यही सब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब लोग क्या करते हैं हम जानते हैं वी नो दैट A इन्वर्स = क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट हम लोग का निकल के आ गया -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना है 8 तो देयरफॉर हो जाएगा यह A इन्वर्स = 1/8 -4 4 -7 1 3 5 -3 -1 ये हम लोग को क्या निकल के आ गया इन्वर्स निकल के आ गया है। अब इस इन्वर्स का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे फ्रॉम 1 में लीजिए फ्रॉम 1 तो क्या x = है A इन्वर्स B x का वैल्यू है XYZ और A इन्वर्स का वैल्यू है 1/8 -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 एंड B का वैल्यू कितना है देखिए 491 तो हो जाएगा मेरा 1/8 अब पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा -16 +36 +4 दूसरा रो पहला कॉलम -28 +9 +3 तीसरा रो पहला कॉलम 20 हो जाएगा -27 हो जाएगा -1 अब सिंपल है इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए उधर जगह नहीं बचा हुआ इधर मिटा देते हैं इधर आप नोट कर लीजिए इसको नोट कर देते हैं तो क्या कीजिए उसको सिर्फ क्या करना है सॉल्व कर देना है तो ये हो जाएगा XYZ = हो जाएगा 1/8 देखिए कितना हो जाएगा 36 + 4 ये हो जाएगा 40 में 16 जाएगा 40 में 16 जाएगा कितना हो जाएगा 24
फिर हो जाएगा 9 और 3 12, मतलब जो होगा 28 माइनस 28 में +12 तो हो जाएगा -16। ये हो जाएगा -27 और -1 -28 में 20 जाएगा तो हो जाएगा -8 यानी होगा। अब इसको कर दीजिए अलग अलग x y z, मतलब ये हो जाएगा अलग अलग कीजिएगा तो 24/8 -16/8 -8/8 डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 3 -2 -1 इक्वेट कीजिएगा तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू -1। ये मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। अब इस आंसर को यदि वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, इसका वैल्यू को इन तीनों में से किसी में पुट कीजिए। यदि पहला में पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना है, देखिए 3 माइनस y का वैल्यू -2 प्लस z का वैल्यू -1 तो जगह 3 जोड़ 2 माइनस 1, 3 2 5 में 1 गया 4 है। इसका मतलब हम लोग का जो वैल्यू आया है वो हम लोग का क्या है तो सही आया है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि इसमें जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं 11 टोटल क्वेश्चंस हैं, सब इसी प्रोसेस से बनेंगे, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं इसलिए क्योंकि देखिए एक टर्म यहाँ पे क्या है इसका मिसिंग है। तो जब एक टर्म मिसिंग रहेगा तो दो टर्म मिसिंग रहेगा, तो हो सकता है तीनों इक्वेशंस में एक टर्म मिसिंग रहेगा, तब क्या करेंगे। तो चलिए इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं। क्या करना होगा, गिवन इक्वेशंस ये है 2x - 3y प्लस z बराबर -1, x - 2y प्लस 3z बराबर 6। देखिए यहाँ x का टर्म नहीं है तो इसको क्या कर देंगे 0 × x - 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। जब भी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कोई टर्म मिसिंग रहेगा और 3 वेरिएबल रहेगा तो जो टर्म मिसिंग रहेगा उसको हम 0 × उतना कर देंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे उसी प्रकार जो है मान के 11 में क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, कितना x - y प्लस z, x - y प्लस z इज इक्वल टू है 2, फिर है 2x - y, 2x - y इज इक्वल टू दिया हुआ है 0, फिर है 2y प्लस z इज इक्वल टू 2y माइनस z है, 2y माइनस z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को यहाँ जो वेरिएबल कितना है 3 वेरिएबल x y z में है। देखिए इसमें मेरा z का टर्म मिसिंग है तो इसको क्या कर दीजिएगा 0 × z। यहाँ पे x का टर्म मिसिंग है तो 0 × x यहाँ पे कर देंगे प्लस। तब तो मेरा जो है 3 जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो उसका सॉल्यूशन करना क्या है आसान है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। लेट करते हैं ए कोई मैट्रिक्स क्या होता है वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है 2 - 3 1 1 - 2 3 0 -3 2। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है, एंड बी क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म से जो बनता है इतना। अब क्या करना है हमको इस मैट्रिक्स का, आप इसको लिख सकते हैं देन मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी क्या हो जाएगा ax इज इक्वल टू बी, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को क्या करना है इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स निकालना है। तो सिंस A हम लोग को दिया हुआ है 2 - 3 1 1 - 2 3 0 -3 2। सबसे पहले क्या करेंगे इसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा 2 - 3 1 1 - 2 3 0 -3 2। अब इसको क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंडिंग
एलॉन्ग, मान लेते हैं इसको फर्स्ट कॉलम के एलॉन्ग एक्सपेंड कर दें, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हो जाएगा 2, ए कैंसल हो जाएगा -4 + 9। ये एलिमेंट को लेंगे तो इस एलिमेंट के लिए साइन क्या होगा माइनस, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा -6 + 3। अब लेंगे +0, इधर जो भी 0 आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा 9 - 4 5 × 2 10, इधर कितना हो जाएगा -3 और -1, तो हो जाएगा -3 तो हो जाएगा 13 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हो जाएगा हेंस क्या हो जाएगा ए इनवर्स क्या करेगा तो एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग को इतना आ गया है, अब हम लोग को क्या करना है तो कोफैक्टर निकालना है। किस मैट्रिक्स का, ये जो दिया गया मैट्रिक्स है उसका। तो फिर से लिखिए, नाउ ये मेरा दिया गया है कितना है 2 - 3 1 1 - 2 3 0 -3 2, ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका ए, तो हो जाएगा C11, हो जाएगा C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब क्या हम लोग जानते हैं जब इस सीक्वेंस में कोफैक्टर निकालते हैं तो साइन क्या होता है अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है। इसके लेंगे पहला रो पहला कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा -4 + 9, तो हो जाएगा 5 1 2 लेंगे तो इसलिए ए कैंसल ये हो जाएगा 2 - 0 2 - 0, ये हो जाएगा -2 1 3 लेंगे पहला रो तीसरा कॉलम कैंसल -3 0, तो ये कितना हो जाएगा -3 2 1 लेंगे दूसरा रो पहला कॉलम कैंसल, हो जाएगा -6 + 3, तो हो जाएगा -3 +3 2 2 लेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल, हो जाएगा 4 - 0, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 3 लेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम कैंसल, हो जाएगा -6 + 0, तो हो जाएगा +6 3 1 लेंगे तीसरा रो पहला कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा -9 + 2, तो हो जाएगा -7 3 2 लेंगे तीसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल, हो जाएगा 6 - 1, तो हो जाएगा -5 3 3 लेंगे तीसरा रो तीसरा कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा +3, तो हो जाएगा -1। ये हम लोग को क्या निकल के आ गया है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आ गया है। तो लेट कीजिए, लेट P बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका A, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 - 2 - 3 3 4 6 -7 -5 -1। अब हम लोग जानते हैं नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, जल्दी क्या होता है इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा 5 - 2 - 3 3 4 6 -7 -5 -1। अभी हम लोग को क्या निकला है एडजॉइंट निकला है, और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे इन्वर्स। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम इधर मिटा देते हैं लेफ्ट साइड इधर जो है सो। नाउ वी नो दैट क्या होता है ए इनवर्स सॉरी एक्स था, हाँ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट मेरा कितना आया है 5 3 -7 -2 4 -5 -3 6 -1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 13। तो देयरफॉर हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/13 5 3 -7 -2 4 -5 -3 6 -1, इतना आ गया। अब हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू आ गया, इसको कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में।
तो कर दीजिए फ्रॉम 1 क्या था x इजिकल टू ए इनवर्स b। अब जो हम लोग इधर ही मिटा देते हैं। आपको जो है 6 मार्क्स के लिए आपको इतना करना होगा, तब आपका पूरा नंबर मिलेगा। जहाँ भी स्टेप आप कम कीजिएगा तो आंसर आपका पूरा नहीं मिलेगा, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जगह x, तो जगह x y z, फिर क्या a इन्वर्स, तो इन्वर्स का वैल्यू है मेरा 1/13, और इधर कितना है 5 3 - 7, 5 3 - 7 -2 4 -5 -3 6 -1। फिर ये b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू मेरा है 1 -1 6 0 -1 6 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 1/13, पहला रो पहला कॉलम, हो जाएगा -5, फिर कितना होगा +18 +0, दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस माइनस हो जाएगा +2 +6 4 जा 24 +0 -5 × 0 0, तीसरा रो पहला कॉलम +3 +36 हो जाएगा -1। अब देखिए हो जाएगा 1/13 कितना होगा, 18 में 5 गया तो इधर होगा 13, 24 और 2 हो जाएगा 26, 36 और 3 39, 36 और 3 39, 39 इधर क्या जीरो होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा -0, तो 36 और 3 39। तो अब ये मेरा हो जाएगा 13/13, 26/13, 39/13। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, x y z का वैल्यू 1 2 3। अब इसको इक्वेट कीजिएगा तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3। तो आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर x y z का। यदि इसको सेटिस्फाई करना है क्या ये मेरा वैल्यू सही है या नहीं, तो इसमें किसी में पुट कीजिए। सोचिए इसमें पुट करते हैं तो अगर 2 × 1 2, फिर है 2, तो 2 3 को 2 -6, फिर होगा 3 इतना, देखिए 3 और 2 5, -6 में 5 जाएगा तो -1। तो इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर। अब इसमें जो बचे हुए जितने क्वेश्चंस हैं सब का सब उसी प्रकार से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार से, सारा क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में 9 क्वेश्चंस है, वह भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं सेम प्रोसेस पे। तो इस तरह से जो है एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।